ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंध में कर्दम उपाख्यान का श्रवण कर रहे हैं। कर्दम जब विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा 21वें अध्याय में कि स्वयंभू मनु के वंश का किस प्रकार से जो है सृष्टि हुई, तो बताते हैं जो स्वयंभू मनु ने ही वास्तव में इन्हीं से जो है हमारा जो मैथुनी सृष्टि है, अर्थात स्त्री पुरुष के संयोग से जो सृष्टि हुई है वो मनु महाराज से हुई है, मनु और शत्रुपा से। और बाकी उससे पहले जो थे सब मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी के। तो मनु जी के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत उत्तानपात, और उनकी 3 पुत्रियां थी, देवहूति, प्रसूति और आकुति। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को आदेश दिया कि तुम प्रजा की सृष्टि करो, तो कर्दम ऋषि ने कहा कि देखो हम ऐसे तो सृष्टि करेंगे नहीं, हम पहले तपस्या करेंगे। अब तपस्या होने के बाद फिर जब शक्ति का संचय होगा तो तब विवाह करके सृष्टि करेंगे, क्योंकि तभी जो हमारे बच्चे होंगे वो शक्तिशाली होंगे। अन्यथा तो बहुत सारे बच्चे हो गए तो भी क्या फायदा होगा, उसको मनुष्य को क्या लाभ होगा। तो इस प्रकार से कर्दम जी ने बड़ी कठोर तपस्या की भगवान की, और भगवान स्वयं शाब्द ब्रह्म का रूप लेकर जो है भगवान उनके सामने प्रकट हुए, अर्थात शब्द के द्वारा जो प्रतिपाद्य है ऐसे भगवान। तो शब्द जो है उसमें साक्षात कराने की शक्ति है, ये भगवान यहां पर दिखा रहे हैं कि जब हम नाम का जप करते हैं तो हमारे हृदय के अंदर भी भगवान विराजमान होते हैं। नाम जो एक्चुअली भगवान से अभिन्न तत्व है, नाम और नामी एक ही हैं। तो जब हम भगवान का, और हमें ये विश्वास नहीं होता, बस यही हमारी एक समस्या है, हम अलग अलग समझते हैं। हम सोचते हैं नाम तो भगवान नहीं है, लेकिन नाम में उतनी ही शक्ति है जितनी भगवान में, अपितु उससे अधिक ही मानी जाएगी, क्योंकि राम ने उतने लोगों को नहीं तारा इस जगत से जितना राम के नाम ने तार दिया है। तो इस प्रकार से जो है भगवान अत्यंत दैदीप्यमान रूप में सूर्य के समान श्वेत कमल की माला धारण किए और पीतांबर धारण किए हुए, किरीट कुंडल इत्यादि, गरुड़ के कंधे पर उनका जो है पांव रखा हुआ है। और उनको देखकर फिर कर्दम जी ने उनको प्रणाम किया, कहा कि आपको देखकर ही मेरी आज आंखें सफल हो गई हैं, साक्षात आपके दर्शन हो रहे हैं, आप तो साक्षात बोल रहे हैं, ऐसा कहा उन्होंने। फिर कहते हैं कि देखो, भगवान से बोलते हैं कि मैं जो हूं कर्दम हूं। कर्दम का एक अर्थ होता है कीचड़, अर्थात अत्यंत तुच्छ जीव हूं। तो मैंने एक अपनी तरीके की ही एक सुशील कन्या से विवाह करने के लिए आपकी आराधना की है, जबकि आपकी आराधना से तो जो है आपका धाम प्राप्त हो सकता है, लेकिन मेरी अत्यंत तुच्छ अभिलाषा रही है ये। तो इस प्रकार से अपने को हीन भावना लाते हुए कहते हैं कि
लेकिन सृष्टि करने का आदेश है ब्रह्मा जी का, मेरे पिता का, उसका ही पालन करना है मुझको। तो इस प्रकार से सारे व्यक्ति ही जो है गृहस्थ धर्म में फंसे हुए हैं, और मैं भी अब गृहस्थ धर्म में ही फंसना चाहता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो पत्नी है वो मेरे अनुरूप हो और मुझे किसी प्रकार का भजन साधन में व्यवधान ना करे। अनुरूप होने का यही मतलब है। तो फिर भगवान ने जो है कर्दम जी से कहा, मुस्कान सुंदर प्रेम से उनकी ओर देखा और बोला कि मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूं। भगवान तो अंतर्यामी है, पहले से जानते हैं। देखिए, जब ध्रुव महाराज भगवान की तपस्या के लिए गए थे तो उनके हृदय के अंदर ये इच्छा थी कि मुझे को राज सिंहासन मिले, राजा की गोदी मिले मेरे को। अब जब ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन हो गए तो उनकी सारी कामनाएं नष्ट हो गईं। तो अब सारी कामनाएं नष्ट होगी। महाराज ध्रुव जी कहते हैं, कृतार्थो अस्मि वरम नहीं याची, वरम नहीं याचे, मैं कृतार्थ हो गया आपके दर्शन से, मेरी सब कामनाएं पूरी हो गई, मुझे वर नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा, वर तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी जो इच्छा थी ओरिजिनली वो थी राज्य को प्राप्त करने की, इसलिए तुम राज्य को प्राप्त तो करोगे ही करोगे। तो इसलिए ध्रुव महाराज को उन्होंने ध्रुव लोक का राज्य दे दिया। तो हमारे हृदय में जो कामना है, भजन करते हुए भगवान उसको जानते हैं और उसको पूरा कर देंगे, जो भी है, जो भी कामना हो। इसलिए हमें बड़ी सावधानी पूर्वक भजन करना चाहिए। हम जो भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम कल्प वृक्ष की तरह से है, वांछा कल्पतरु, जो भी इच्छा है वो पूरी करेगा। यदि हमने भगवान का नाम लेते हुए और संसार के विषय भोग की इच्छा की तो वो मिल जाएंगे हमको, और हम जो है वास्तव जो भगवत प्रेम है उससे वंचित रह जाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं सब जानता हूं कि तुम्हारी क्या इच्छा है, और तुम्हारे पास जो है स्वयंभू मनु जो इस समय एक छत्र राज कर रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर, वे यहां आएंगे, तुम्हारे पास परसों आएंगे, और उनकी बेटी जो है विवाह योग्य है, अपनी पत्नी के साथ तुम्हारे पास आएंगे, और वो जो है उम्र में, शील में, गुणों में जो है तुम्हारे अनुरूप ही है, और वो तुम्हारा ध्यान रखेगी, तुम्हारी सेवा भी करेगी। तो इस प्रकार से तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब आगे कह रहे हैं, 30वें श्लोक में कह रहे हैं, त्वं च सम्यगनुष्ठाय निदेशं मे उषत्तमः मयि तीर्थीकृता शेष क्रियार्थो मां प्रपत्स्यसे। भगवान कह रहे हैं यहां पर कि त्वं च, तुम भी, मे निर्देशम, मेरे आदेश का पालन करते हुए अच्छी प्रकार से, सम्यक अनुष्ठाय, मेरे आदेश का पालन करके तुम उषतमः, माने तुम्हारा जो चित्त है वो शुद्ध हो जाएगा। भगवान की आज्ञा का पालन करना है, और फिर तुम्हारे जितने भी कर्म हैं अशेष क्रियार्थ मई तीर्थीकृत, मुझे समर्पित हो जाएंगे, और तुम माम प्रपत्स्य से, मुझे प्राप्त होगे। तो पहले तुम अपने कर्म जो भी हैं विवाह करने के बाद वो सब करो, क्योंकि तुम मेरी प्रसन्नता के लिए कर रहे हो। मैंने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी है सृष्टि करने के लिए, और ब्रह्मा जी ने उसी आज्ञा को तुम्हें दिया है, तो तुम मेरी आज्ञा का ही पालन कर रहे हो। तो इसीलिए तो जो तुम काम कर रहे हो ये मेरे को ही समर्पित होगा। तो देखिए, समर्पण भगवान को 2 स्टेजेस में, पहले काम को कर लिया उसके बाद समर्पण, ऐसा नहीं। कर्दम जी स्वयं समर्पित हैं भगवान के प्रति, और अब भगवान के प्रति समर्पित होकर जो भी कार्य को करेंगे, इस गृहस्थ का भी वो भगवान के प्रति ही समर्पित कहा जाएगा। इस प्रकार से कर्मयोग जो है यहां पर बताया है किस प्रकार से है ये। उनकी अपनी कोई कामना नहीं है, वो तो आज्ञा का पालन कर रहे हैं केवल। अभी 31वें श्लोक में बोलते हैं, कृत्वा दयं च जीवेषु दत्वा चा भयमात्मवान मय्यात्मनं सह जगत दक्षस्यात्मनि चापि माम। जीवों पर दया करना, कृत्वा दयं च जीवेषु, और उनको अभय देकर उनको अभय प्रदान करोगे, अभयम दत्वा, तब फिर तुम आत्मवान बन जाओगे, अर्थात अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे, और फिर अपने साथ तुम क्या करोगे, जगतमयी, जगत को भी मुझ में ही और अपने में, तो जगत को मुझ में और मुझे अपने में देखोगे। आत्मनि द्रक्ष्यसि, जो भगवान ने कहा था कि जो मेरे भक्त हैं वो इस जगत में मुझे देखते हैं और मुझको जगत में देखते हैं। तो इस प्रकार से कि तुम जगत को मुझ में देखोगे कि सब जगत में मैं व्याप्त हूं, और वही भगवान जो है मेरे अंदर है, अपने में देखोगे। आत्मनि द्रक्ष्यसि, इस प्रकार से तुम्हारे जो ज्ञान चक्षु हैं वो भी खुल जाएंगे, और तुम जो है मेरी प्राप्ति करने से पहले उसको भी प्राप्त करोगे। अपनी जो समदृष्टि है ये
आत्मदृष्टि, भगवत दृष्टि, उसको तुम प्राप्त करोगे, आत्मज्ञान को प्राप्त करोगे। अब आगे 32वें श्लोक में कह रहे हैं, साहाम स्वांश कलया तद्दिवीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देहूत्याम प्रणेष्ये तत्व संहिताम। हे महामुनि, भगवान कह रहे हैं, सह अहम, उनके साथ मैं भी अपनी अंश कला के साथ और तुम्हारे वीर्य से तुम्हारी पत्नी तव क्षेत्रे, जहां पर तुम अपना वीर्य संस्थापित करोगे, तो जो हमारी पत्नी है देवहूत्याम, देवहूति से उत्पन्न होकर तत्व संहिताम प्रणेष्ये, तत्व ज्ञान की अर्थात सांख्य धर्म की रचना करूंगा, उसका प्रणयन करूंगा। भगवान ने कहा कि मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण होऊंगा। कितनी बड़ी बात है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तुम संयमी बनोगे, जीवों पर दया करोगे, और मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर सांख्य दर्शन का प्रणयन करूंगा। अब मैत्रेय जी कहते हैं, मैत्रेय उवाच तमम तमनुभाष्याथ भगवान प्रत्यगक्षजः जगाम बिंदु सरसः सरस्वत्या परिश्रितान। तत् माने इसके बाद, एवं इस प्रकार उनसे कहकर, तम अनुभाष्य, तम माने कर्दम जी से इस प्रकार कहकर, और प्रत्यग अक्षजः, जो जब इंद्रियां हमारी अंतर्मुख हो जाती हैं तब दर्शन देने वाले हैं। अक्षज माने दर्शन, अक्ष कहते हैं आंखों को। तो इस प्रकार जब हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी होती हैं तो भगवान प्रकट होते हैं। जब हमारी जो इंद्रियां हैं वो संसार की ओर उन्मुख हैं तो हम भगवान से विमुख हैं, लेकिन जब हमारी इंद्रियां भगवान के प्रति उन्मुख हैं, अर्थात अंतर्मुख हैं, अर्थात भगवान की सेवा की वासना उनके अंदर यदि उत्पन्न हो गई है, तब जो है भगवान प्रकट हो जाते हैं। ऐसे भगवान जो है वहां से फिर सरस्वती नदी के किनारे जो तप कर रहे थे कर्दम जी, वहां पर जो तीर्थ है बिंदुसर तीर्थ, जहां पर तप कर रहे थे, वहां से अपने लोक को चले गए। अब 35वें श्लोक में बोलते हैं, निरीक्षतस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभीष्टुत सिद्ध मार्ग आकर्णयन् पत्र रथेन्द्र पक्षै रुच्चारितम् स्तोम मुदीर्ण साम। यहां कह रहे हैं, पत्र रथेन्द्र जो पक्षीराज हैं गरुड़ जी, उनके पक्षी माने पंखों से साम स्तोमः, साम वेद की ऋचाएं निकलती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब उड़ते हैं गरुड़ जी तो साम वेद की ऋचाएं निकलती हैं। उदीर्ण, उससे जो उठती हुई ध्वनि है उसको सुनते हुए, आकर्णयन, तस्य माने उन कर्दम जी के देखते देखते ही, अशेष सिद्धेश्वर, जो समस्त सिद्धेश्वरों के द्वारा प्रशंसित हैं, ऐसे सिद्ध मार्ग गया, वैकुंठ चले गए भगवान। गरुड़ के ऊपर सवार होकर वैकुंठ चले गए। अब यहां पर जो बिंदु सर एक नाम है, वो वहां पर उनकी तपस्या कर रहे थे, तो वहां से जो है वो, और भगवान अंतर्निहित हो गए, अंतर्निहित नहीं हुए, गरुड़ के ऊपर बैठकर। अब गरुड़ जी के विषय में बताया कि उनके अंखों से, उनके जो पंख होते हैं उससे साम वेद की ध्वनि निकलती है जब वो उड़ते हैं, तो उसको सुन रहे हैं। सुनते हुए कर्दम जी उसे सुन रहे हैं और भगवान वहां से चले गए अपने लोक में। अथ संप्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान ऋषि आस्ते स्म बिंदु सरसी तम कालम प्रतिपालयन। यहां कह रहे हैं कि तब भगवान के चले जाने पर कर्दम ऋषि जो हैं वो भगवान तम कालम, उस समय की प्रतिपालयन, प्रतीक्षा करने लगे, और बिंदु सरसी आस्ते, वहीं पर बिंदु सर में ही रहे वो, उसी जगह पर, क्योंकि भगवान ने कहा था परसों आएंगे वो। अब कहते हैं 36वें श्लोक में, मनुष्यंदनमास्थाय शातकौंभ परिच्छदम आरोप्य स्वाम दुहितरम सभार्य पर्यटन महीम। जो मनु महाराज का जो रथ है वो कैसा है, शात कौंभ अर्थात स्वर्ण जटित है, परिच्छदम, स्वर्ण को जब 7 बार तपाया जाता है तो शुद्ध हो जाता है, ऐसा कहा जाता है, तो इसीलिए उसको कहा जाता है 7 कुंभ। तो 7 कुंभ कहा है, 7 कौंभ,
तो स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर, स्यंदन का मतलब रथ, और सभार्य अपनी पत्नी के साथ और अपनी पुत्री को बिठाकर, दुहितरम आरोप्य मनु जो हैं वो स्वयं भी उस पर बैठकर और महिम पर्यटन पृथ्वी पर घूमते हुए, तस्मिन् सुधन्वहनिहनि भगवान यत् समादिशत उपायादाश्रम पदम मुने शांत व्रतस्य तत्। हे सुधनवन अर्थात हे विदुर वीर वधुन, जो भगवान ने बताया था, समादिशत उसी दिन, अस्मिन अहनी उसी दिन, जो शांत वृत्तीय शांति परायण कर्दम मुनि हैं उनके आश्रम पर पहुंचे। तत् आश्रम पदम उपायात, इस प्रकार से जो मनु महाराज विचरण करते हुए अपनी पत्नी और पुत्री के साथ उनके आश्रम के ऊपर पहुंचे, पास में पहुंचे। अब कह रहे हैं, यस्मिन् भगवतो नेत्रान्यत्पतन् अश्रुबिन्दवः कृपया संपरीतस्य प्रपन्नेर्पिततया भृशम्। जो शरणागत के ऊपर कृपा से वशीभूत हो जाते हैं, ऐसे भगवान के प्रपन्ने भृशम अर्पिताया, भृशम का मतलब अत्यधिक कृपा से, जो संपरीतस्य वशीभूत हो जाते हैं, ऐसे भगवतः भगवान उनके नेत्रों से यस्मिन अश्रु बिंदव नियपतन, जिस सरोवर में आंसू की बूंदे गिरी उसी को कहा जाता है बिंदुसर। तो उसी सरोवर के ऊपर वहां टिके हुए हैं, सरस्वती के जल से भरा हुआ वो बिंदु सरोवर जो है वो। तो शरणागत भक्त जो कर्दम हैं उनके प्रति जब भगवान की अत्यंत करुणा उमड़ी तो भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी, इसीलिए उसको कहा जाता है। तद्वै बिंदुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतम पुण्यम शिवामृत जलम महर्षि गण सेवितम। सरस्वती के जल से जो भरा हुआ वो सरोवर है, बिंदु सरोवर नामक पवित्र तीर्थ, तो वो अमृत के समान कल्याणकारी है, और वो जो है महर्षिगण सेवितम, महर्षियों के द्वारा सेवित है। अर्थात वहां पर बहुत से ऋषि महर्षि इत्यादि उस सरोवर पर रहते हैं, क्योंकि भगवान के नेत्रों से जो अश्रु गिरे हैं कर्दम ऋषि के ऊपर कृपा करते हुए, उसी से वो सरोवर बना है। तो इस प्रकार बिंदु सरोवर का जो है वो बताया गया है। वहां पर गुजरात में एक है सिद्धपुर, बिंदुसर नाम से कोई प्रसिद्ध है जगह है, तो सिद्धपुर भी नाम उसका इसीलिए कहा गया है कि कर्दम ऋषि को वहां पर सिद्धि मिली थी, इस प्रकार से बताया है। पुण्य द्रुम लता जालई कूजत पुण्य मृगध्वजई सर्वतु फल पुष्पाड्यम वनराजिष्यान्वितम। अब वहां पर बता रहे हैं बिंदु सरोवर में किस प्रकार का वातावरण है, परिवेश है। पवित्र वृक्ष लता समूह से जो है पशु जो है पक्षी जो है वहां पर कूज रहे हैं, कूजन कर रहे हैं। सभी ऋतु में फल पुष्प भरे रहते हैं, और वन राजी वहां का जो वन समूह है अत्यंत सुशोभित है। मत्त द्विज गणै घुष्टम मत्त भ्रमर विभ्रमम मत्त बर्हि नटाटोपम आहवयन मत्त कोकिलम। पक्षी के सुर से जो है मतवाला है वो शब्दायमान हो रहा है जो बिंदु सरोवर है। झुंड के झुंड पक्षी वहां पर जो है चहक रहे हैं, भौरे मंडरा रहे हैं। मयूर ने अपने जो है पंख फैलाकर नट की भांति नृत्य कर रहा है। कोकिल जो है वो कुहू कुहू करके आपस में एक दूसरे को मानो बुला रहे हों, ऐसा कह रहे हैं। आहवयन कदम्ब चंपकाशोक करंज बकुलासनई कुंद मंदार कुटज्जैश्चूपोतैरलंकृतम। कदम्ब, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, असन, कुंद, मंदार और कुटज और नए नए आम के वृक्ष वहां पर जो हैं उसको अलंकृत कर रहे हैं। कारंडवै प्लवैर्हंसै कुरैर्जल कुक्कुटै सारसैश्चक्वाश्चैव चक्वाश्च चक्रवाकैश्च चकोरैर्वल्गु कूजितम। और वहां पर जो बत्तख इत्यादि हैं पक्षी, ये जल पर तैरने वाले, जो हंस, कुकुर, जलमुर्ग, सारस, चकवा, चकोर सब कलरव कर रहे हैं। तथैव हरिणै क्रोडै श्वाविदग वयकुंजरै गोपुच्छैर्हरिभिर् मकैर्नैर्कुलैर्नाभिवृतम्। और इसी प्रकार से तथा एवं मन इसी प्रकार वहां पर जो पशु हैं
हिरन है, सुअर हैं, और स्याही है, नील गाय, हाथी, और जो है सिंह है, हरी भी मतलब सिंह है वहां पर, और नेवले और बंदर, मरकई माने बंदर हैं, कस्तूरी मृग भी हैं, उनसे घिरा हुआ था वो आश्रम जो है। शोभा यहां पर वर्णन की है उस आश्रम की जो बिंदु सरोवर पर जहां पर तपस्या कर रहे थे कर्दम ऋषि, उसकी शोभा का वर्णन है ये सब कुछ। जल्दी से हम लोग पढ़ लिए इसको, इसलिए प्रविश्य तत्तीर्थवरमादिराज सहात्मज ददर्श मुनिमासीनम तस्मिन् हुताशनम। तत्तीर्थवरम, वो जो एकदम श्रेष्ठ तीर्थ था बिंदुसर सरोवर, वहां पर सह आत्मजयी अपनी पुत्री के साथ अर्थात देवहूति जी के साथ प्रवेश किया वहां पर। किसने? आदि राजा, जो सबसे पहले राजा हैं इस पृथ्वी के ऊपर। सबसे पहले राजा कौन? मनु महाराज, क्योंकि वही सबसे पहले प्रकट हुए। तो मनु महाराज जो आदि राजा हैं, आदि राज हैं, तस्मिन, उस आश्रम में, और उन्होंने देखा, ददर्श माने क्या देखा? हुताशनम, अग्नि के अंदर हवन करके जो मुनि कर्दम बैठे हुए थे उनको देखा। तो उन्होंने देखा कि मुनिवर जो हैं वो कर्दम ऋषि अग्निहोत्र से निवृत्त होके और बैठे हुए हैं वहां पर उस आश्रम के अंदर। अब आगे 46वें श्लोक में कह रहे हैं, विद्योतमानं वपुषा तपस्युग्रयुजाचिरं नातिक्षामं भगवते स्निग्धापांगावलोकनात् तद व्याहृतामृत कला पीयूष श्रवणेन च। चिरम, चिरम का मतलब बहुत दिन तक। उग्र तपसी युजा, बहुत दिन तक जो है कर्दम जी ने तप किया था, कठोर तप किया था, उग्र तप। ऐसा करने पर भी भगवते स्निग्ध अपांग, भगवान की जो अत्यंत स्नेह भरी चितवन थी, अवलोकनाथ, भगवान ने उनको देखा था, उन्होंने भगवान के दर्शन किए थे। तो और उन्होंने क्या है कि भगवान का जो वचन है, वचन रूपी जो भगवान की अमृत भरी सुधा धारा है, उनकी वाणी जो है उसको सुना था, श्रवणेन च। तो उन्होंने भगवान का दर्शन भी किया था, भगवान का उन्होंने श्रवण भी किया था। तो अति क्षामम वपुषा न, क्षामम का मतलब होता है दुबला पतला, तो वो दुबले पत्ते शरीर वाले नहीं थे। विद्योतमानम, वो दैदीप्यमान, उनका जो शरीर था वो बिल्कुल दैदीप्यमान, चमक रहा था बिजली की तरीके से। तो हष्टपुष्ट थे कर्दम जी, क्योंकि कठोर साधन करने के बाद भी भगवान के जब दर्शन हुए तो फिर उनका शरीर जो है बिल्कुल स्वस्थ हो गया, इस प्रकार से बता रहे हैं। अब आगे उनका शरीर कैसा था वो बता रहे हैं। अब क्योंकि विवाह का प्रसंग है तो जो है दूल्हे को देखने आए हैं मनु महाराज, तो सबसे पहले जो दृष्टि है वो हमारी फिजिकल फीचर्स पर ही जाती है। जब हम अपनी बेटी के लिए कोई वर देखने जाते हैं तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है ना कि हमारा जो होने वाला दामाद है वो कैसा लगता है। उसके बाद फिर उसको देखा जाता है कि क्या काम करता है, रोजी रोटी कैसे कमाता है, फिर उसका चरित्र कैसा है, ये सारी चीजें बात की हैं। लेकिन सबसे पहले जो है पिता हो चाहे माता हो पुत्री की, अपनी बेटी की, तो वो तो सबसे पहले शरीर का ही अवलोकन करती है। तो इसीलिए यहां पर जो है इसको बताया जा रहा है कैसा शरीर था कर्दम ऋषि का। कर्दम ऋषि का जो है बता रहे हैं, प्रांशुम पद्म पलाशाक्षम जटिलम चीरवाससम उपसंसृत्य मलिनम यथारहणम असंस्कृतम। प्राशुम, प्राशुम का मतलब लंबा था। प्रांशुम, प्रांशुम माने लंबा शरीर था। और पद्म पलाश अक्षम, उनके जो नैन थे, जो नेत्र थे वो कमल के पुष्प के समान थे। और जटिलम, जटाधारी थे। चीर वाससम, चीर वस्त्र पहने हुए थे। चीर वस्त्र का मतलब होता है जो तपस्वी लोग पहनते हैं, फटावटा सा। और उपसंस्कृत्य, समीप जाने पर, यथा असंस्कृतम, जैसे बिना स्वच्छ किया हो कोई। अर्हणम मलिनम, अर्हणम का मतलब है मूर्ति, जैसे कोई प्रतिमा होती है ऐसे। मलिनम, थोड़े मैले थे। तो इस प्रकार से लग रहे थे वो कि चीर वस्त्र धारण किए थे, सिर पर जटाएं सुशोभित थी। लेकिन जब निकट से जाके देखा तो थोड़े मणि से वो मलिन लग रहे थे। लेकिन
ऐसा बताते हैं कि वो जैसे बिना सान पर चढ़ी हुई महामूल्य मणि के समान, अर्थात जिस मणि को तराशा नहीं गया है, कुछ इस प्रकार के वो दिखाई दे रहे थे। 47वें श्लोक में ये बात कही गई। मणि जो कहा ना उन्होंने, महामूल्य मणि, असंस्कृत का मतलब होता है बिना सान पर चढ़ी हुई मणि, तो उसके समान किंचित मलिन दिखाई दे रहे थे। अब 48वें श्लोक में कह रहे हैं, अथोटजमुपायांतम हृदेमं प्रणतम पुरः सपर्यया प्रत्यग्रहणात् प्रतिनंद्यानुरूपया। यहां पर कह रहे हैं कि अथ माने तब, उटजम उपायात, जो उनकी कुटिया थी उसके समीप आकर, और पुरः प्रणतम, सामने से, पुरः माने सामने से प्रणाम करते हुए, निर्देवम, राजा को उन्होंने प्रतिनंद्य, आशीर्वाद से प्रसन्न करके आशीर्वाद दिया उन्होंने राजा को। जब राजा ने उनको प्रणाम किया, मनु महाराज ने, तो मुनि ने भी उसको आशीर्वाद से उसका अभिनंदन किया, प्रतिनंद्य, उनको अभिनंदन करते हुए, और अनुरूपतया, जो आतिथ्य के अनुरूप सत्कार है, सपर्यया, इस प्रकार से उनको पर्यग्रहणात्, उनका पूजन किया, सत्कार किया, आतिथ्य रीति के अनुसार, क्योंकि जब कोई अतिथि आता है तो उसका सत्कार किया जाता है कि आइए बैठिए, फिर उसको जल वगैरह दिया जाता है। इस प्रकार से उन्होंने जो रीति है तो उसका पालन करते हुए राजा का जो है उन्होंने सत्कार किया। भगवान कही गए थे कि राजा आएंगे आपके पास। अब आगे 49वें श्लोक में बोलते हैं, गृहीतार्हणमासीनं संयतं प्रीणयन् मुनि स्मरन् भगवदादेशम् इति आह लक्ष्ण्या गिरा। सत्कार को स्वीकार करके अर्हणम ग्रहीतम और संयतम, जब स्वस्थ चित्त हो गए मनु महाराज, तब उनके बैठ जाने पर फिर भगवत आदेशम, भगवान के आदेश को याद करते हुए, स्मरण करते हुए, मुनि कर्दम मुनि ने क्षलक्षणिया गिरा, मधुर वाणी से, इति आह, इस प्रकार कहा, प्रसन्न करते हुए उनको। 50वें श्लोक में बोलते हैं, नूनम चक्रमणम देव सताम संरक्षणायते वधाय चा सताम सत्वम हरे शक्तिर्हि पालिनी। कि हे देव, नूनम माने निश्चय ही आपका जो पर्यटन है, ये चक्रमणम, आप जो पर्यटन विचरण कर रहे हैं अपने देश में देखने के लिए कि कहां कहां क्या क्या है, तो ये सताम रक्षणाय, जो सत्पुरुष है उनकी रक्षा के लिए, और असताम वधाय, जो दुष्ट लोग हैं उनका वध करने के लिए। ठीक ही ये है, अच्छी बात है, क्योंकि हरे पालिनी शक्ति, क्योंकि आप भगवान की जो पालनहारी शक्ति है वही हो, उसी का आप जो है प्रतीक हो। राजा जो है वो प्रतीक होता है भगवान की जगत पालिका शक्ति का। तो इसीलिए आपका जो विचरण है वो साधुओं की रक्षा के लिए और असुरों के विनाश के लिए ही है। आगे 51वें श्लोक में बोलते हैं, योर्केनंद वग्नीन्द्र वायुनाम यम धर्म प्रचेतसाम रूपाणी स्थान आधस्से तस्मै शुक्लायते नमः। यो, अर्क और इंदु और अग्नि, इन दोनों को मिलाकर बनाया ना, तो यो अर्किंदु अग्नि, तो जो सूर्य से, चंद्र से और अग्नि और यमराज और धर्म, तो आप जो हैं हे देव, आप अनेक अनेक प्रकार का कार्य करने के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म और वरुण ये रूप धारण करते हैं। आधत से माने धारण करते हैं अनेक प्रकार के कार्य करने के लिए। इसलिए आप क्या हैं? सर्वदेवमय हैं आप भगवत स्वरूप हैं, और मैं आपको नमस्कार करता हूं। मनु महाराज वास्तव में तो भगवान का ही अवतार माने जाते हैं। एक 52वें श्लोक में बोलते हैं, न यदा रथमास्थाय जैत्रम मणिगणार्पितम विस्फूर्जत चंडकोंडको कोदंडो रथेन त्रासयन घान। जब तक मणिगण अर्पित, जो मणियों से जटित और रथ है आपका, उस पर बैठकर और अपना चंड कोदंड भयानक धनुष की टंकार करते हुए रथेन माने रथ से ही अघान त्रासयन, जो पापी हैं उनको डराएंगे नहीं। यदा न, जब तक आप इस प्रकार से जो
अपनी धनुष की टंकार से और रथ की घरघराहट से जो धर्म विरोधी पापी हैं, जब तक आपको भयभीत नहीं करेंगे। और आगे कहते हैं स्वस्वैन्य चरण क्षुण्णम वेपयन मंडलम भुवः विकर्षण बृहतीं सेनाम पर्यटस्यंशुमानिव। अपनी सेना के द्वारा, अपनी सेना के जो चरण है, स्वसैन्य चरण क्षुण्णम, तो अपनी सेना की चरणों के द्वारा जो रौंदा गया भूमंडल है उसको कंपित करते हुए, वेपयन माने पृथ्वी को कंपित करते हुए, बृहतीम सेनाम, अपनी बड़ी भारी सेना को, विकर्षण अपने साथ में लेकर, और अंशुमान इव पर्यटन, सूर्य के समान नहीं घूमेंगे। ये एक प्रकार से प्रशंसा ही कर रहे हैं मनु महाराज की, क्योंकि वो राजा हैं इसलिए। तथैव से तवः सर्वे वर्णाश्रम निबंधना भगवत रचिता राजन भिद्येरन बतस्तुभि। हे राजन, जो भगवान के द्वारा रचित ये वर्ण और आश्रम निबंधना सर्वे से, तो वह सब मर्यादाएं जो हैं ये तत्एव, उसी समय जो हैं इसके वर्णाश्रम धर्म के संस्थापक जो हैं, ये सारे पथ ही दुराचारी असुरों के द्वारा विनष्ट हो जाएंगे यदि आप ऐसा नहीं करोगे। तो यदि आप अपने सैनिकों के द्वारा और भूमंडल को कपाते हुए सूर्य के समान पृथ्वी पर भ्रमण नहीं करोगे, तब क्या होगा कि भगवान के द्वारा जो वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था है, ये सारे जो पथ बनाए हुए हैं, ये असुरों के द्वारा विनष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप जो कर रहे हैं वो आपके योग्य ही है। 55वें श्लोक में बोलते हैं अधर्मस्य समेधेन लोलुपैर्व्यंकशैर्नृभिः शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनक्ष्यति। अधर्म च लोलुपः, अधर्म भी जब लालची, लोलुप ने लालची लोगों के द्वारा बहुत समेधेत बढ़ जाएगा। व्यंकुशई, निरंकुश, तो जो लालची हैं और निरंकुश हैं वे, उनके द्वारा जब स्वतंत्र आचरण किया जाएगा, निरंकुश का मतलब स्वतंत्र आचरण, तो ऐसे मनुष्यों के द्वारा अधर्म जो है बढ़ जाएगा, वर्धित हो जाएगा। त्वयि शयाने, और यदि आप निश्चित हो जाएंगे किसी इस संसार के प्रति, तो क्या होगा, अयम लोकः दस्युग्रस्तः, ये जो संसार है डाकुओं से ग्रस्त हो जाएगा, आक्रांत हो जाएगा, और विनक्ष्यति, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए आपका जो ये विचरण करना, पर्यटन करना, ये आपके योग्य ही है, आपको करना ही चाहिए एक राजा की भांति। राजा का एक कर्तव्य है कि वो जाकर देखे इधर उधर, क्योंकि आप भगवान की पालिका शक्ति हो। देवताओं की सारी शक्ति राजा में रहती है। यदि आप विचरण नहीं करेंगे, दुष्टों को दंड नहीं देंगे, तो पृथ्वी पर दुष्टता बढ़ेगी, डाकू जो है भयभीत नहीं रहेंगे। तो इसलिए राजा को तो इस प्रकार का दंड देना ही चाहिए कि जो जितने भी दुष्ट लोग हैं वो सब डर जाएं। यदि डर नहीं होगा, दंड नीति यदि शिथिल हो गई, तो वेद और धर्म का भी जो है उसको भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जो विचरण है आपका बहुत अच्छी बात है ये। इसी से वास्तव में धर्म का रक्षा होती है और अधर्म का नाश होता है। उसके बाद फिर अंतिम श्लोक में 56वें श्लोक में पूछते हैं कर्दम ऋषि, अथापि पृच्छे त्वाम वीर यदर्थम त्वामिहागतः तद्वयम निरव्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा। हे वीर, अथापि, फिर भी, ये सब बातें तो ठीक है, मैंने आपको बताई, आपके योग्य ही हैं राजा होने के कारण, लेकिन फिर भी त्वाम पृच्छे, मैं आपसे पूछता हूं कि यत अर्थम, आप जिस प्रयोजन से त्वाम यह आगत, यहां पर आए हैं मेरे आश्रम में, तत् वयम, उस प्रयोजन को हमको निरवयलीकम, निष्कपट भाव से, हृदय से हम स्वीकार करेंगे। आप जो भी प्रयोजन लेकर आए हैं हम उसको स्वीकार करेंगे। अब अर्थात आपके जो प्रयोजन है उसको मैं आपके अभिप्राय को पूरा करूंगा, क्योंकि आप बिना किसी कारण के तो भ्रमण करते नहीं हैं, तो कोई ना कोई कारण तो होगा। तो मुझे बताइए कि आप किस लिए
किस उद्देश्य से मेरे आश्रम में आए हैं, और मैं निष्कपट हृदय से बता रहा हूं कि आपके अभिप्राय को मैं पूरा करूंगा। तो यहां पर कर्दम ऋषि जानते हैं कि वो अपनी पुत्री को लेकर आए हैं, पत्नी को लेकर आए हैं, और भगवान पहले ही कह गए थे कि वो परसों आएंगे, और परसों आ गए। जब एक दिन बाद, तो कर्दम ऋषि जानते हैं सारी बात, और उनको उससे विवाह करना ही है देवहूति से। तो इसलिए राजा को इस प्रकार से उन्होंने कहा, और बाद में उनसे पूछा कि आप अपना प्रयोजन बताइए। कर्दम जी को बहुत अच्छी तरह से पता है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि हम आपका अभिप्राय जो है पूरा करेंगे, वरना बिना जाने अभिप्राय को और पूरा कैसे कर सकते हैं, है ना। तो क्योंकि कर्दम ऋषि जानते थे, इसलिए। तो इस प्रकार से हम लोग ये आज 21वां जो अध्याय है इसको पूरा किया है। अब अगले सत्र में फिर हम लोग जो है 22वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें देवहूति जी का कर्दम से विवाह होगा, और उसमें विवाह का प्रसंग है, तो उसको फिर हम करेंगे। उसके बाद फिर इसमें जो 5 अध्याय हैं कर्दम उपाख्यान में, 20, 21, 22, 23, 24वें अध्याय तक। उसके बाद फिर हमारा जो बड़ा इंपॉर्टेंट अध्याय आ जाता है एक 25वां अध्याय, उसमें फिर हम लोग जो है प्रवेश करेंगे। देवहूति जो है भगवान कपिल देव से अनेक अनेक प्रश्न पूछेंगी। बड़े इंपॉर्टेंट अध्याय हैं बाद के सब। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।